ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि और बुधवार है। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि शिव गौरी को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पार्वती माता के निमित्त व्रत रखती हैं और शिव गौरी की आराधना करती है। और कल चतुर्थी तिथि है जो पार्वती माता के पुत्र गणेश जी भगवान को समर्पित है। तो विनायक चतुर्थी का व्रत करने वाले सारे गणेश जी भगवान के भक्त इस बात का ध्यान रखें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई।
वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा कि बुधवार के दिन हमें यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपनी सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे, तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति
इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। विष्णु भगवान की जय हो। लोमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवद्युति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चितर नाम का राजा था। वह बड़ा ही सूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत सारे हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और उसने अनेकों यज्ञ करवाए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन बसम लगाई महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई तो पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति दिलाने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर बसम धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा बसम लेपन करने से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा बसम धारण किए हुए सभी योगी शिव के समान हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव के पूजन में किसी बात का विचार नहीं। तप से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। तो इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सारे कार्य बंद कर दिए। विष्णु जी की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो लोग नारायण का भजन करते थे तो उनको ये सुनकर बहुत ही दुख होता, पर राजा तो विष्णु भगवान को बिल्कुल ही भूल चुके थे। पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को ही नहीं मानते थे। अब वह राजा अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सोने आदि का दान देता था और उनके कहे अनुसार सारे कार्य करता। बसम धारण करता और मस्तक पर जटा रखता और जो कोई विष्णु जी का नाम लेता तो उसको मृत्यु का दंड दे देता। उसने पूरे नगर में ऐलान करा दिया था भी कोई भी आदमी विष्णु का नाम ना ले। अगर किसी ने चोरी छुपे लिया और मुझे पता चल गया तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो उसके भय से ब्राह्मणों तथा वेश्यों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे
और ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई, तो वह यमदूतों के अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा तो कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, और जहाँ पर सूर्य अति तीव्र होता वहाँ पर ना छाया होती ना वृक्ष होता। इस तरह वह भयानक कष्ट उठा रहा था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंच गया। कि वह राजा पहले तो तामिसर नामी नरक में गया और उसके बाद अंधतामिसर नरक में गया, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारोरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया। फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और स्वयं प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पुरोमर्तिका, लोह शंकु, मृजिप आदि नरकों से होता हुआ 80 पतर वन में पहुंच गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच बना। उस वन में वह भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना भोजन मिला, ना पीने को पानी मिला। इसी तरह दुखी और व्याकुल हुआ वह पिशाच घूमता हुआ एक समय पलुत पर शतरवण नाम के वन में पहुंच गया। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगा कि हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। ऐसे शब्द का जोर जोर से पुकार करके विलाप करने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको सहारा कौन देगा। लोमेश जी कहने लगे कि उस समय देवद्युति वेद पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने उसके दुख भरे वचनों को सुना और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस ओर देखा तो वहाँ पर एक पिशाच खड़ा था, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा हुआ चेहरा, आंखों में पड़े खड्डे वाले पिशाच को देखकर देवद्युति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह करुण स्वर से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी बताओ, क्योंकि विद्वान मनोर्थ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद करके विनीत भाव से कहा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के तो साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि मैंने भगवान विष्णु के साथ द्वेष किया था, उसी के कारण मेरी यह दशा हो गई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने जानबूझकर द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है। जिसके ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उसी भगवान के साथ मैंने द्वेष किया है। जो कुछ पुण्य किए थे मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी है
और अब पिशाच की योनि में बड़ा दुख भोग रहा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच की योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते। तो पिशाच की बात सुनकर देवद्युति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर देते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन, कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि तुम माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच की योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। तो ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो वह सब दुखों से छूट गया हो। तो वह प्रसन्न होकर विनय पूर्वक ऋषि से पूछने लगा। उसने ऋषि से क्या पूछा, यह सुनेंगे कल के अध्याय में। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। देवऋषि नारद जी बताने लगे कि हे राजन, इस तरह पुरंजन दूसरे जन्म में नरप श्रेष्ठ विद्रभ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ, और जब वह विवाह योग्य हुई तब उसके पिता विद्रभ राज ने घोषित किया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तो यह समाचार पाकर दुश्मनों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्यध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उस सुंदरी के साथ विवाह किया। उससे महाराज मल्यध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उस कन्या से छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। हे राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिसके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्यध्वज की पुत्री बड़ी ही व्रतशीला थी। उसका विवाह ऋषि अगस्त्य जी के साथ हुआ था। उनसे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ, और दृढ़च्युत का विवाह इदमवाहा के साथ हुआ। अंत में राजश्री मल्यध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए।
उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने भी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर पांड्य नरेश का ही अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वेटोत्गा नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। महाराज मल्यध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्मा भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भान नहीं हुआ। इस तरह बताते हुए नारद जी कहने लगे कि हे राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वपन अवस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्मा में और परब्रह्मा को अपनी आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गई। इस समय पतिपरायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्यध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत, उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कुश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। और फिर उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल भी मालूम नहीं हुई, तब वह झुंड से बिछड़ी हुई हिरनी के समान अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से अपने कपड़े भिगोने लगी। इस तरह वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि हे राज ऋषि, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इन सब से मेरी और इस जगह की रक्षा कीजिए। इस तरह वह अबला अपने पति के चरणों में गिरकर विलाप करती हुई रो रो कर आंसू बहाने लगी। फिर उसने रोते हुए लकड़ियों की चिता बनाई, उसके ऊपर अपने पति का शव रखा और फिर अग्नि देकर विलाप करती हुई स्वयं सती होने का निश्चय किया। हे राजन, उसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां पर आ गया। उसने रोती हुई अबला को देखकर मधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किसके लिए इस तरह शोक कर रही हो? ये जो चिता पर लिटाया हुआ पुरुष है वह कौन है? तुम्हारे यह क्या लगता है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तो वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तुम पहले विचरा करती थी। हे सखा, पहले हम दोनों मित्र थे,
और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु हे मित्र, तुम तो विषय भोगों की इच्छा से मुझे यहाँ छोड़कर पृथ्वी पर चले गए थे। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वेश्यकल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, 6 विषय कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिय ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे। बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गई और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विदर्भ राज की पुत्री हो और ना ही यह वीर मल्यध्वज तुम्हारा पति है। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले के जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और इस जन्म में अपने आप को पतिव्रता स्त्री समझते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, तुम उसी का अनुभव करो। हे मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते हैं। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसा ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार उसके मित्र हंस यानी कि ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आज मैंने तुम्हें इस कथा के माध्यम से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को मोक्ष वर्णन ही अति प्रिय है। तो देवऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन बरही ने कहा कि हे नारद जी, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। और उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनमें की सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही
उसकी सखियां हैं, और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2-2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाहरी विश्वों में जाता है। इनमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और एक मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग के नीचे ये 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। हृदोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक ही स्थान पर बतलाए गए हैं, वही नेत्र गोलक हैं तथा रूप विभ्राजित नामक देश हैं, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार है, और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। और मुख मुख्य नामक द्वार है, उसमें रहने वाला वागींद्रिय विपण है। रसनेन्द्रिय रसविद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है, और तरह तरह का अन्न बहुदन है। तथा दाहिना कान पितृहो, बायां कान देवहो कहा गया है। कर्म कांड रूप परवर्ती मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवर्ती मार्ग का शास्त्र ही कर्म से दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें सर्वेंद्रिय रूप श्रुतधरा की सहायता से सुनकर जीव पितरयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नामक देश और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निरक्ति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वेशस नाम का देश है, और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे। अब मैं तुम्हें उनका रहस्य बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वे हाथ और पाँव हैं। इनकी सहायता से जीव कर्म से सब काम करता है, जहाँ तहाँ आता जाता रहता है। और हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसूचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सतव आदि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस प्रकार स्वपन अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिया आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है, शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है, वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं, और त्वचा आदि 7 धातुएं उसकी आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रिय उसकी 5 प्रकार की गति है। इसी रथ पर चढ़कर रथ रूपी यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता रहता है। 11 इंद्रियां इसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को
अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना होता है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वही स्वंतसर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज हैं। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए हैं वे दिन और 360 गंधर्वियाँ हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है। उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता है। तब मृत्यु रूप यमन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार किया। आदि और व्याधि, मानसिक क्लेश और रोग आदि शारीरिक कष्ट ही उस यमन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का जवर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देह अभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्षों तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित करके मैं और मेरेपन के अभिमान से बंध जाता है और फिर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान जी के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमान होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है, जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानी जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक बनकर पैदा होता है। जिस प्रकार भूख से व्याकुल कुत्ता बेचारा दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर, कभी मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तत्कालीन निवृत्ति ही है। वह बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर ले जाने वाले पुरुष कभी अपने सर से उतार कर कंधे पर रख लेता है और थोड़ी देर के बाद में फिर से सिर पर रख लेता है। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। हे राजन, जिस तरह स्वप्न में होने वाली हर प्रतिक्रिया स्वप्न में देखनी ही पड़ती है जब तक स्वप्न टूट नहीं जाता, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ न होने पर भी जब तक अज्ञान की निद्रा नहीं टूटती तब तक बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है। हे राजन,
जिस अविद्या के कारण परमार्थ रूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सदृढ़ भक्ति होने पर ही हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। इस तरह बताते हुए नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। इसीलिए जो भी पुरुष पूरी श्रद्धा से उन्हें प्रतिदिन सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उसे बहुत ही जल्द इसकी प्राप्ति हो जाती है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कबीर दास की कहानी कि आगे क्या हुआ। जब कबीर दास जी चमत्कारी संत माने जाने लगे तो उनके पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु आने लगे, जिससे कबीर दास जी के भजन में विघ्न पड़ने लगा। कबीर दास जी इन सब लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक उपाय सोचा। कबीर दास जी काशी नगरी में रहने वाली एक गणिका के पास गए। वह गणिका कबीर दास जी की प्रतिष्ठा से परिचित थी, इसीलिए कबीर जी के जाते ही उस गणिका ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो कबीर जी बोले कि देवी, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो गणिका कहने लगी कि मुझ जैसी पापिन स्त्री से आप जैसे संत की क्या सहायता हो सकती है। तो कबीर जी बोले कि जगत के लोग मेरे पास आकर मेरे भजनों में विघ्न पैदा कर रहे हैं, मुझे उनसे छुटकारा चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो गणिका बोली कि यदि मैं प्राण देकर भी आपकी कोई मदद कर सके तो मैं जरूर करूंगी। तो कबीर जी कहने लगे कि मैं एक दिन के लिए तुम्हारे साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर पूरे बाजार में घूमूंगा। मैं साथ में एक बोतल भी रखूंगा जिसमें रंग मिला हुआ पानी होगा, जिसे पीते हुए मैं तुम्हारे साथ बाजार में घूमूंगा। उसके बाद तुम अपने घर चली जाना। तो कबीर जी की बात सुनकर गणिका कहने लगी कि यदि आप इस प्रकार मेरे साथ बाजार में घूमेंगे तो आपकी बहुत बदनामी होगी। तो कबीर दास जी कहने लगे कि मैं तो यही चाहता हूँ कि जब मेरी बदनामी हो जाएगी तो लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, जिससे मेरे भजन में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। तो कबीर दास जी के कहने पर वह गणिका मान गई। अगले दिन कबीर दास जी उस गणिका के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर हाथ में बोतल लेकर एक शराबी की तरह बाजार में निकले। कबीर दास जी जैसे संत को इस प्रकार देखकर पूरी काशी में हल्ला मच गया। कबीर जी के इस रूप को देखकर संत जन डर गए और दुष्ट लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे लोग जो कबीर दास जी से जलते थे वो कबीर जी को किसी तरह नीचा दिखाना चाहते थे और आज उन्हें यह मौका मिल गया। वे लोग कबीर जी की निंदा करने लगे। पूरी काशी में कबीर दास जी की निंदा होने लगी। अब कबीर जी के पास पहले की तरह लोग नहीं आते थे, तो कबीर दास जी खुश होकर सुखपूर्वक भजन करने लगे। एक दिन कबीर दास जी के पास कुछ संत आए और उनसे कहने लगे कि कबीर जी, हम जानते हैं कि आपने लोगों को अपने से दूर हटाने के लिए यह लीला की है, जिससे आपके भजन में विघ्न पैदा ना हो, परंतु आपके इस कृत्य से लोगों की संत वेश पर अश्रद्धा होने लगी है। इसीलिए आपकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसीलिए अब आपको ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे लोगों की संतों के प्रति अश्रद्धा ना हो। तो कबीर दास जी कहने लगे कि ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। उस समय के काशी नरेश कबीर दास जी के शिष्य थे। वे कबीर दास जी का बहुत ही सम्मान करते थे, परंतु जब से उन्होंने कबीर दास जी के इस प्रसंग के विषय में सुना था कि एक वेश्या के साथ बाजार में शराबी बनकर घूम रहे थे, तो उनके मन में विकार उत्पन्न हो गया था। वे कबीर दास जी पर अश्रद्धा करने लगे थे, परंतु वे अपने गुरुजी से कुछ कह नहीं सकते थे, इसीलिए वो चुप थे।
एक दिन कबीरदास जी गंगाजल से भरी हुई एक बोतल लेकर काशी नरेश के दरबार में पहुंचे। काशी नरेश का दरबार भरा हुआ था। पहले जब भी कबीरदास जी दरबार में आते थे तब काशी नरेश अपने सिंहासन से उठकर कबीरदास जी का स्वागत करता था, परंतु इस बार काशी नरेश ने ना तो कबीर जी का स्वागत किया, ना प्रणाम किया और ना ही अपने सिंहासन से खड़े हुए। तो कबीर जी ने सोचा कि लगता है मैंने जो किया उसकी खबर नरेश को भी हो गई है, तो यह उपाय तो बड़ा अच्छा काम कर गया। मैं तो काशी नरेश को अपना पक्का शिष्य समझता था, परंतु यह तो कच्चा भी नहीं निकला। यह सोचते हुए कबीरदास जी बिना कुछ कहे दरबार में जाकर बैठ गए। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कबीरदास जी ने किसी से भी बात नहीं की। वो चुपचाप बैठे बैठे ध्यान करने लगे। ध्यान में वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए और भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने लगे। उस समय जगन्नाथपुरी में कुछ मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ का भोग लेकर जा रहे थे। तभी रसोई में से एक अंगारा उछलकर उनके रास्ते में आ गया। पुजारियों का ध्यान अंगारे पर नहीं था। यदि उनका पैर उस अंगारे पर लग जाता तो भगवान जगन्नाथ की भोग का थाल नीचे गिर जाता। तो कबीरदास जी जो काशी नरेश के दरबार में ध्यान लगाए बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ में रखी उस गंगाजल की बोतल का जल उस अंगारे पर उड़ेल दिया और उसे बुझा दिया। दरबार में सबको लगा कि कबीर जी ने बोतल का पानी दरबार में उड़ेल दिया है, लेकिन कबीरदास जी ने तो जगन्नाथपुरी में उस अंगारे को बुझाया था। काशी नरेश और सभी दरबारी कबीरदास जी को यह सब कुछ करते हुए देख रहे थे। तभी नरेश ने कबीरदास जी से पूछा कि गुरुजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने यह जल कहाँ डाला है? यह सुनकर कबीरदास जी का ध्यान भंग हो गया और वे बोले कि राजन, कुछ नहीं, वो जगन्नाथ जी का भोग जा रहा था। रास्ते में एक अंगारा पड़ा था। यदि उस पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल नीचे गिर जाता, इसीलिए मैंने उस अंगारे पर जल डालकर बुझा दिया। तो काशी नरेश सोचने लगे कि गुरुजी तो यहाँ बैठे हैं, इन्हें जगन्नाथपुरी की खबर कैसे हो सकती है? लगता है यूं ही बड़बड़ा रहे हैं, मदिरा पान का असर हो गया है। दूसरे ही पल काशी नरेश ने सोचा कि गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, हो सकता है कोई बात रही होगी। तो यह सोचकर काशी नरेश का मन दुविधा में पड़ गया और वे सोचने लगे कि कबीरदास जी बाजार में गणिका के साथ घूम रहे थे। यह बात सत्य है या फिर दरबार में जो उन्होंने कहा वह बात सत्य है? राजा ने निश्चय किया कि दूतों को जगन्नाथपुरी भेजकर इस बात की सत्यता की जांच करनी चाहिए। तो दरबार से कबीरदास जी के जाने के बाद काशी नरेश ने कुछ दूतों को जगन्नाथपुरी रवाना कर दिया। दूतों को जगन्नाथपुरी पहुंचने में कुछ दिनों का समय लगा। वहां पहुंचकर जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों से पूछताछ की तो पुजारियों ने इस घटना को प्रमाणित करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ की सेवा में भोग का थाल जा रहा था। वहां रास्ते में एक अंगारा पड़ा था। यदि उस अंगारे पर किसी का पैर पड़ जाता तो भगवान के भोग का थाल नीचे गिर जाता, परंतु ना जाने कहाँ से उस समय कबीरदास जी वहां आ गए। उन्होंने पानी डालकर उस अंगारे को बुझा दिया। तो दूतों ने काशी लौटकर यह समाचार काशी नरेश को सुनाया। तो सुनते ही काशी नरेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और वे सोचने लगे कि उन्होंने गुरुजी पर ऐश्वर्या करके और उनका सम्मान ना करके बहुत बड़ा पाप किया है। काशी नरेश ने रानी को भी यह सब कुछ बताया। वे कहने लगे कि गुरुजी की कही बात सही साबित हुई। उन्होंने सच में यहाँ बैठे बैठे जगन्नाथपुरी में उस अंगारे को बुझा दिया था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे, जिन संत की कृपा मुझ पर और मेरी नगरी पर हमेशा बनी रही और मैंने लोगों की बातों में आकर उन्हें देखकर प्रणाम भी नहीं किया और ना ही अपने सिंहासन से खड़ा हुआ,
जिनकी हमेशा मैं दरबार में खूब इज्जत करता था, सम्मान देता था, उन्हें ही मैंने आज संदेह की दृष्टि से देखा। धिक्कार है मुझ पर। तो रानी ने कहा कि हमें कबीर दास जी से क्षमा मांगनी चाहिए। वे एक महान संत हैं और संत तो बड़े दयालु होते हैं। वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तुरंत रथ बुलाकर उनके पास पहुंचना चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो राजा ने कहा, नहीं, हम रथ पर सवार होकर उनके पास नहीं जाएंगे। हम तो एक अपराधी की भांति उनसे क्षमा मांगने जाएंगे। तो उस समय काशी नरेश और उनकी रानी ने कबीर दासी से क्षमा मांगने के लिए साधारण वस्त्र धारण किए, मुंह में तिनका दबाया, सर पर तिनकों का बोझा उठाया, गले में कुल्हाड़ी लटकाई और रंगे पैर पैदल ही अपने राजमहल से कबीर दास जी के घर की तरफ चल पड़े। पूरी काशी नगरी अपने राजा रानी को इस अवस्था में देखकर आश्चर्य कर रही थी। दोनों राजा और रानी कबीर जी से क्षमा मांगने के लिए सर पर बोझा उठाए, मुंह में तिनका दबाए, नंगे पांव काशी के बाजार से होकर गुजर रहे थे। तभी किसी ने जाकर कबीर दास जी को यह खबर दे दी कि काशी नरेश और उनकी रानी इस प्रकार आपसे क्षमा मांगने आ रहे हैं। तो कबीर दास जी उसी समय उठकर भागे और उन्हें मार्ग में ही रोक लिया। तो कबीर जी को देखकर दोनों राजा रानी उनके चरणों में गिर गए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगने लगे। तो कबीर दास जी बोले कि राजा तो भगवान का अंश होता है, इसीलिए राजा की ऐसी दीनता ठीक नहीं होती। क्या हुआ यदि आपने हमें प्रणाम नहीं किया तो? हम आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। यह कहकर कबीर दास जी ने स्वयं उनके सर से बोझा उतारा और गले से कुल्हाड़ी निकाली। दोनों राजा रानी फूट फूट कर रोने लगे और कबीर दास जी से क्षमा याचना करने लगे। तो कबीर दास जी ने राजा को अपने हृदय से लगा लिया और बोले कि राजन, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, तो क्षमा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि फिर भी आप मुझसे क्षमा मांगना चाहते हो तो हे राजन, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। यह दृश्य देखकर पूरी काशी नगरी गदगद हो गई। अब पूरी काशी नगरी में कबीर दास जी की जय जयकार होने लगी। सभी को मालूम हो गया कि कबीर दास जी ने उस समय लोगों को अपने से दूर करने के लिए उस गणिका के साथ लीला की थी। अब कबीर दास जी की प्रतिष्ठा पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई थी। बोलो कबीर दास जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा।
तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन,
मान्या याम्या दिल्ली से, पूनम यादव करेली से, आशा शर्मा विष्णु, ज्योति अंशु भीलवाड़ा से, लक्ष्मी सुमित्रा शिवराज हीरो सोवा शर्मा पोखरा से, सरला रानी करणपुर से, आरती खैरावर अगरखर से, राधा रोहिला दिल्ली से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, सरिता शामली से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, कमला गुरुग्राम से, श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से, आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से, चंद्रकांता दिल्ली से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, उषा शर्मा राजस्थान से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, सुषमा विष्णु, कार्तिक पूर्वी रूपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, मीनू वालिया दिल्ली से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, वंदना वर्मा इंदौर से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी पीहू गोस्वामी मेरठ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस यूवी लक्ष्मी गुरुचरण साहू ओडिशा से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से, संतोष पटेल सृष्टि पटेल संगीता पटेल सूर्यांश पटेल वाराणसी से, प्रमोद सुशीला जोशी मोदी नगर से, सुनीता रानी मेरठ से, श्रीमती सुशीला शर्मानंद राय मुंबई से, गीता गुप्ता रुड़की से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, निर्मला पांचाल करनाल से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू मेहता बारा से, सुनीता पवार कृषि पवार मध्य प्रदेश से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, विमला नेपाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सोमन चांदोरा जोधपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, जानवी मिश्रा सीता मिश्रा सचिन मिश्रा सोनम मिश्रा राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा माधवी मिश्रा बाराबंकी से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, पूजा शर्मा आगरा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, शीला बहन जयपुर से,
अनीता अमृतसर से, रिद्धिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, रीना साहू झांसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, रागिनी परिहार, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, रजनी मुद्रा उत्तर प्रदेश से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार कथा सुन रहे हैं तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।